अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे थे जी आप अपना जो घर है वहाँ का वो दिखाएं। तो आज का ये पूरा व्लॉग मैं अपने घर का आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का यहाँ पे घर कब से बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ना, यह पंखा देख रहे होंगे, ये पंखे भी इधर आ गए हैं और पहले नहीं होते थे। मुझे याद है कि हमारी जो गर्मियाँ होती थी वो भी बड़ी सुकून से, लेकिन अब क्योंकि आबादी बढ़ रही है, फिर माहौल चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, फिर दरख्त कट रहे हैं, और जो जो आबादी बढ़ेगी तो यहाँ पे ना चादरों के मकान बनाए जाते हैं, जस्ती चादरें। क्योंकि पानी की शदीद कमी है, तो जब भी बारिश होती है तो पानी उन चीज़ों से ना वो इकट्ठा किया जाता है जस्ती चादरों से, फिर वही यूज़ होता है। तो अभी मैं ना अपना कैमरे का रुख मोड़ता हूँ और एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ डिटेल के अंदर। ये अगर आप छत देखें ना, तो ये 2005 का जो अर्थक्वेक हुआ था तो उसमें ये सारी नीचे गिर गई थी, और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त कोई था नहीं इधर, तो बचत हो गई। ये दोबारा से हमने बनवाई। तो हमारे ये कमरे कुछ इस तरह के आप नज़र आते हैं, बड़े खुले कमरे होते हैं। और ये जो दीवारें हैं, तो दीवारें ये मट्टी का बना हुआ है, अंदर सब पत्थर लगा हुआ है। और अब पत्थर नहीं आ रहा, पहले ये पत्थर होता था, लेकिन क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो पत्थर बहुत ज्यादा। और ये जो एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये जो दीवारें होती हैं ना, तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक मोटी होती हैं, अंदर पत्थर है, और ये सारी मिट्टी से हम लोग इसको, ताकि गर्मी और सर्दी में ये गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में ये थोड़े गर्म होते हैं नॉर्मली। ये जो बिजली आपको नजर आ रही है ना, ये 1988 के अंदर ये वायरिंग हुई थी हमारे घर में। और अभी आप देखें तो बिजली है, कुछ 6 घंटे बिजली होती है। तो मैं ये अपना सारा इक्विपमेंट मैं कर दूं, वो चार्ज कर दूं, तो 1988 की ये बिजली वो तारें लगी हुई हैं और अब तक चल रही है। बड़ी खस्ता हाल हो गई है, लेकिन बहरहाल तो यहाँ पे बिजली के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल यू कैन सी। तो ये अभी तक वही वायरिंग, पुराना स्टाइल, और उस वक्त बड़ी जदीद होती थी ये। तो ये होल्डर वगैरह हम लोग लगा देते हैं नए। ओह, ये भी गिर गया। तो एनीवेज, बल्ब नहीं है इस पे। ये आप देख रहे होंगे, ये क्रैक्स वगैरह जब अर्थक्वेक आया था 2005 में, बड़े 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 क्रैक्स थे। अल्लाह का शुक्र है मेरा जी घर बच गया था, लेकिन इसको दोबारा से फिर इसकी मरम्मत करवाई थी। तो क्रैक्स वगैरह, तो कमरे कोई इस तरह के होते हैं हमारे। तो ये पुराने दौर की अलमारियाँ इसी तरह की, जो ये एक ओल्ड लाइफ स्टाइल है। तो अभी मैं ज़रा बाहर जाके भी आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह के इधर के बरामदे होते हैं, बरामदा कहते हैं इसे, छाँव होती है। और प्लस ये काफ़ी, आप अगर देखें ना तो खुले बरामदे होते हैं। फिर ये एक जो कच्चे मकान पहले पहले होते थे, तो यहाँ पे नॉर्मली फिर किचन भी होता है और बैठक भी। और ये घर के सामने का आप सीन देखें, अभी थोड़ा क्लाउडी है, स्मॉग भी है, बारिश नहीं हुई 3 महीने से। तो इधर मैं बैठा रहता हूँ जब भी आता हूँ। तो सामने आपको सारे ये फलदार दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। ये अखरोट का छोटा सा एक दरख्त है जो कि अभी सूखा हुआ है। तो ये सब चीड़ के दरख्त हैं सामने, जिधर जिधर भी आप देखेंगे। और जो घर होते हैं ना नॉर्मली, तो इस तरह के होते हैं ये। इनके ऊपर जब बारिश पड़ती है ना, चादरों के ऊपर, तो ये पानी इसमें से फिर कलेक्ट होके, तो आगे वो टंकी आपको नज़र आ रही होगी, तो उनमें भरा जाता है। टंकी के साथ ही आप देखें तो ये हमारा एक दरख्त है, इसका जो मौसमी का, ये भी अभी येलोइश है क्योंकि बारिश ही नहीं है। साथ में ये अमरूद वगैरह के दरख्त हैं, और पानी फिर इस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो पानी की कदर हम लोगों से पूछें कि क्या होती है। तो मेरी वालदा को भैंस रखने का भी शौक है, भैंस रखी हुई है, वो भी मैं आपको। ये हमारे वो जो चिमनी सी, सर्दियों में आग अंदर जलाते हैं तो यहाँ से फिर धुआं वगैरह इधर से बाहर आता है। और हर तरफ ना आपको
टंकियाँ नज़र आएंगी। इधर कहीं ये बकरी भी छोटी सी, वालदा का शौक है इस बकरियों का। ये आपको बकरी नज़र आ रही है, साथ में ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़रा इस तरह की वो सब्जियां वगैरह भी लगाई होती हैं। भैंस अभी अंदर है, मैं कोशिश करूँगा उस तक पहुँचने की। ये भैंस के वो चारा वगैरह रखने के लिए ये जगह। एक इधर भी माल्टे का दरख्त है, तो ऐसा इधर से आपको ये नज़र आते हैं सीन। तो अभी एक व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, वो ऊपर मैं गया था उस पत्थर तक पैदल, वो आपने ज़रूर देखना है, मैं ऊपर पिन कर दूँगा। वहाँ से हमारा ये गांव और कैसे नज़र आती हैं चीज़ें। अभी मैं ज़रा जा रहा हूँ भैंस को देखने। तो पहले पहले पत्थर होते थे, तो ये पत्थरों की दीवारें बनी हुई हैं, लेकिन अब पत्थर चूँकि ख़त्म हो रहे हैं ना, आबादी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स क्या पत्थर क्या पानी। ये अगर हम देखें तो ये भैंस का चारा, और अल्लाह खैर करे जी, इधर इधर भैंस। ये आपको नज़र आ रही है जी, इसकी केयर हमसे भी ज़्यादा होती है। इससे पहले कि मेरे ऊपर वालदा का अटैक हो, मैं ये बंद करके इधर से निकलूँ कि सर्दी ना लग जाए इसे, क्योंकि सर्दियों का जानवर नहीं है ना। ये इसका घास और बाकी चीज़ें जब धूप निकलती है तो उधर बांध देते हैं। अभी मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऊंचा बोलें तो पूरा मल्ला सुनता है, इसलिए। वाशरूम इधर बाहर ही होते हैं, घर के बिल्कुल साइड के ऊपर। ये कुछ सब्जियां वगैरह, ये केले का दरख्त भी है। तो ये इस तरह का इधर का लाइफस्टाइल है, सिंपल सा देसी लाइफस्टाइल। तो ये कभी इधर पास में एक सड़क बन रही है, लेकिन बहुत ही मुश्किल सड़क है ये, इस पर गाड़ी शाड़ी अभी नहीं आती, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्तों में बन जाए। लेकिन तब तक हम फिर वो ऊपर से फिर पैदल, और जो यहाँ पे जो भी सामान लेके आते हैं कंधों पे रख के इधर लेके आते हैं, पहुँचाते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा व्लॉग, मैंने कहा मैं अपना घर दिखाऊं कि इधर के घर कैसे होते हैं। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मुर्गियां रखने के लिए एक पिंजरा भी है, और फिर बीच में आप देखें वो लकड़ियां भी रखी हुई हैं ताकि बारिश होए तो वो सूखी रहें। और ये पानी भरने के लिए फिर हर जगह पे आपको बर्तन ही बर्तन नज़र आते हैं। तो मुश्किल लाइफस्टाइल है, क्योंकि मुझे काफ़ी भाई मुझे पूछ रहे होते हैं कि जी आप वहाँ का लाइफस्टाइल दिखाएं, तो वो मैं ज़रा आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारी आँख भी खुलती है ना, तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि फिर इस तरह के व्यू आपको नज़र आते हैं यहाँ से ना, बाहर नेचुरल। तो अब जाली लगी हुई है खिड़की की, मैं ज़रा इसको शायद जूम करके दिखाता हूँ। तो इस तरह के यहाँ से ना नेचुरल जो व्यू होता है।